तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि चीन से मोदी को तगड़ा झटका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा, कहा भारत करे अरुणाचल प्रदेश को खाली, नहीं तो करेंगे फिर भारत पर हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों मजदूरों की आत्महत्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया पर बोला जोरदार हमला, कहा टीवी पर नहीं होगी इस बारे में बहस, वो तो सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में ही है, बिजी आनी चाहिए इन गोदी मीडिया को शर्म। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राजनीति में आने से डॉक्टर कफील खान ने किया इनकार, कहा मैं एक डॉक्टर हूं और वही रहना चाहूंगा, नहीं करना चाहता राजनीति। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख से बीजेपी को तगड़ा झटका, लद्दाख भाजपा में पड़ी फूट, कारगिल के नेताओं ने दी बीजेपी को त्याग पत्र देने की धमकी, कहा दे देंगे जो है सभी नेता, तुमको इस्तीफा, सफाया हो जाएगा लद्दाख से बीजेपी का। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने देश में सरकारी कंपनियों को बेचने पर मोदी पर बोला जोरदार हमला, कहा बस चंद्र मित्रों का विकास ही मोदी जी का विकास है, किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे सरकारी कंपनियों का निजीकरण। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख सीमा के पास चीन ने शुरू किया युद्ध अभ्यास, 100 गाड़ियों से पहुंचे 1000 चीनी सैनिक, भारत पर हमले की है चीन की तैयारी। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि उधर संजय सिंह को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया हिरासत में, तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, कहा ये समाजवादी नहीं आम आदमी पार्टी है, किसी भी तरह से नहीं झुकेगी योगी के सामने, जबरदस्त विरोध प्रदर्शन योगी के खिलाफ। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में नया मोड़, रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका पर कराया एफआईआर दर्ज, वहीं कंगना को दी मोदी सरकार ने वाई लेवल सुरक्षा, तो भड़के महाराष्ट्र के मंत्री, कहा किस तरह से अपमान करने वाले और पाकिस्तान बताने वाले लोगों का समर्थन कर रही है बीजेपी। वहीं आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली हिंसा को लेकर ताहिर हुसैन को नहीं मिली कोर्ट से राहत, जमानत की गई ताहिर हुसैन की रद्द, 10 सितंबर तक बढ़ाई हिरासत। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि मोदी को चीन से तगड़ा झटका, चीन ने अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लगातार एलएसी पर तनाव बना हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश को आज चीन ने अपना हिस्सा बता दिया है। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय जवानों को अपहरण करने के बाद चीन अब दादागिरी पर उतर आया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इस बात पर भारतीय आर्मी ने पूछा, तो उसने इनके बारे में जानकारी देने की बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया, जिसके बाद भारत और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है कि अब चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता है। पहले उसने लद्दाख, उसके बाद बंगाल झील और अब अरुणाचल प्रदेश पर अपनी नाक रख दी है और कह दिया है साहब कि अरुणाचल प्रदेश चीन का दक्षिणी इलाका है और ये तिब्बत से जुड़ा हुआ है और इसको किसी भी कीमत पर चीनी सेना नहीं छोड़ेगी और भारतीय सेना को इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। जबकि आपको बता दें कि 5 युवकों को अरुणाचल प्रदेश से चीनी सेना ने अगवा कर लिया था और इसके बारे में ही भारतीय सेना ने जानकारी मांगी है, तो अब अरुणाचल प्रदेश को ही चीन ने अपना हिस्सा बता दिया। तो एक बार फिर से भारत चीन के बीच तनाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, यानी अब अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन कब्जा करना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों और मजदूरों की
आत्महत्या को लेकर मीडिया पर बोला जोरदार हमला, कहा टीवी पर नहीं होगी। इस बारे में बहस। दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों और मजदूरों की खुदकुशी के आंकड़े की एक खबर शेयर कर केंद्र की मोदी सरकार और मीडिया पर हमला बोला है। किसानों और मजदूरों की आत्महत्या पर घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मीडिया के लिए एक एक्टर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हजारों किसानों और मजदूरों की मौत से ज्यादा मायने रखती है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रवादी मीडिया कभी PM से किसान और मजदूरों की मौत पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करती है, लेकिन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर किस तरह से पूरे दिन यही चलाती रहती है। देश की GDP, देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन मीडिया सिर्फ एक एक्टर की मौत को ही पूरे दिन चलाती रहती है और उसे देश से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जबरदस्त हमला असद ओवैसी ने मीडिया पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान ने राजनीति में आने से किया इनकार, बोले एक डॉक्टर हूं और वही रहना चाहूंगा। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान को लेकर खबरें चल रही थी कि डॉक्टर कफील खान अब कांग्रेस पार्टी या असद ओवैसी की पार्टी AIMIM को ज्वाइन करने वाले हैं। अब इसी की पेशकश को लेकर आज खुद ही कफील खान ने बड़ा बयान देते हुए राजनीति में आने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं और वही रहना चाहूंगा, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में मौजूद डॉक्टर कफील खान ने PTI न्यूज एजेंसी को फोन पर यह बात बताई है। उन्होंने कहा वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि मैं एक डॉक्टर हूं और वही रहना चाहूंगा। साथ ही उन्होंने बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर पीड़ित लोग की मदद करने की भी इच्छा जताई है। तो ये बड़ा बयान डॉक्टर कफील खान ने दे दिया है कि वह राजनीति में अभी नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस और अन्य पार्टियों को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब डॉक्टर कफील खान जेल से छूटे थे तब प्रियंका गांधी ने उन्हें अपना पर्सनल नंबर दिया था और बात की थी और कहा था कि कोई परेशानी हो तो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर कफील खान को एक अच्छे पद पर बैठाएगी कांग्रेस पार्टी और उन्हें टिकट देगी, लेकिन आज कफील खान ने इसको लेकर मना कर दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो भारत और चीन के बीच एक बार फिर से बड़ा तनाव, मोदी की बड़ी मुश्किलें, लद्दाख सीमा के पास चीन ने शुरू किया आज युद्ध अभ्यास। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच LAC पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और चीनी सेना भारत में घुसपैठ की कोशिश कर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करना चाहती है। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन ने 100 गाड़ियों के साथ 1000 सैनिकों को भारत की सीमा के पास युद्ध अभ्यास करने के लिए भेज दिया है और चीन ने इन सभी सैनिकों को रेलवे लाइन के जरिए पहुंचाया है। वहीं आपको बता दें कि जहां पर यह युद्ध अभ्यास हो रहा है वहां चीन और भारत की सीमा है। वहीं आपको बता दें कि ये युद्ध अभ्यास ऐसे समय में चीन कर रहा है जबकि भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इस तनाव के जरिए ही चीन तोपों, टैंकों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारतीय क्षेत्रों के करीबी अपना युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि चीन भारत पर कभी भी हमला कर सकता है और मोदी की मुश्किलें और बढ़ गई, क्योंकि आज ही जो है चीन ने अरुणाचल प्रदेश को भी अपना बता दिया, तो तगड़ा झटका मोदी को लग सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो देश की सरकारी कंपनियों को बेचे जाने पर भड़के राहुल गांधी, कहा बस चंद्रमित्तों का विकास ही मोदी जी का विकास है, नहीं बेचने देंगे देश की सरकारी कंपनी। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट से तथा बेरोजगारी मुद्दे और अर्थव्यवस्था की बदहाली को लेकर काफी दिनों से मोदी पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों को बेचे जाने को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की मोदी सरकार नई आपदाएं झेल रही है, जिसमें से एक अनावश्यक आपदा है कि मोदी सरकार सभी सरकारी कंपनियों को बेचकर उनका निजीकरण कर रही है।
राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा मोदी सरकार से नौकरी चाहता है, लेकिन मोदी सरकार तो नौकरी करने वाली जगहों को ही आम व्यक्ति को बेच रही है। आखिरकार फिर हमारे देश के युवा नौकरी कहां करेंगे जब सब सरकारी चीजें तो मोदी सरकार बेच देगी। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बस चंद मित्रों का विकास मोदी जी का विकास है और उन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम मोदी सरकार को यह कदम किसी कीमत पर नहीं उठाने देंगे और सरकारी कंपनी नहीं बेचने देंगे। तो जबरदस्त हमला राहुल ने बोला है निजीकरण को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को योगी पुलिस ने लिया हिरासत में। वहीं पार्षदों ने किया योगी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, बोली विरोध के स्वर यूपी में कुछ चल रही है बीजेपी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिंह पर 3 बार के विधायक निवेंद्र मिश्र के परिवार से मिलकर वह घर वापस लौट रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। इस बात की जानकारी उनके ही विधायक सौरभ भारद्वाज ने दी है। वहीं आपको बता दें कि भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह जी यूपी में हो रहे सभी समाजों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजों को योगी सरकार दबा रही है और उन पर बेफजूल मुकदमे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि आपकी गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी से नहीं हैं, हम आम आदमी पार्टी से हैं और आवाज ऐसे ही उठाते रहेंगे। तो जबरदस्त जो है विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के जो है पार्षदों ने किया है। उधर ही संजय सिंह को भी योगी सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया है। तो बड़ा अपडेट है और बड़ी हिंसा उत्तर प्रदेश में हो रही है लगातार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह केस में आया नया मोड़। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन पर कराई एफआईआर। वहीं आपको बता दें कि कंगना के समर्थन में उतरी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह ने कंगना रनौत को दी बाई लेवल की सुरक्षा, तो भड़के महाराष्ट्र के मंत्री। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ आ गया है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल बनवाने के लिए केस दर्ज करा दिया है और कहा ये फर्जी मेडिकल बनाकर मुझे सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में फंसाना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनौत के समर्थन में बीजेपी आ गई है और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कंगना रनौत को वाई लेवल की सुरक्षा भी दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल देशमुख और भड़क चुके हैं। अनिल देशमुख ने कहा कि जिस तरह से शिवसेना नेता और पूरे महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का इस लड़की ने अपमान किया, लेकिन हमें दुख होता है कि आज केंद्र की मोदी सरकार ने उस लड़की को बाई लेवल की सुरक्षा दी है, जो निंदनीय है, क्योंकि उसने महाराष्ट्र के लोग का अपमान किया है, पूरे महाराष्ट्र का अपमान किया है। उसे तो अब महाराष्ट्र में घुसने भी नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका किस तरह से समर्थन बीजेपी कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने उसे बाई लेवल सुरक्षा दे दी है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक और दुखद बात है। तो बड़ी खबर है कि कंगना को वाई लेवल सुरक्षा मोदी सरकार ने दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो लद्दाख से बीजेपी को तगड़ा झटका। लद्दाख भाजपा में पड़ी फूट। कारगिल के नेताओं ने बीजेपी से दी इस्तीफे देने की चेतावनी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि लगातार बिहार समेत कई प्रदेशों से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भाजपा इकाई में भी अब फूट पड़ गई है और पार्टी के कारगिल जिले के इकाई के ब्लॉक प्रधानों और कार्यकारिणी के सदस्यों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसमें उन्होंने भाजपा की केंद्र शासित इकाइयों की कार्यकारिणी और वर्किंग कमेटी में कारगिल के नेताओं को बराबर प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है।
वही आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है अगर पार्टी के हाईकमान ने 2 दिनों के भीतर इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो पूरी इकाई त्याग पत्र दे देगी और बीजेपी का लद्दाख से सफाया हो जाएगा। तो लद्दाख भाजपा में जबरदस्त फूट पड़ गई है और कारगिल के नेताओं ने बराबरी का सम्मान देने ना देने पर त्याग पत्र देने की बीजेपी को धमकी दे दी है। तो ये बड़ा झटका लद्दाख से बीजेपी को लगता हुआ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर ताहिर हुसैन को नहीं दी कोर्ट ने जमानत, 10 सितंबर तक बढ़ाई हिरासत। जब दोस्तों आपको बता दें कि आरटीआई ने कल ही खुलासा किया है कि दिल्ली दंगों में मीडिया ने झूठी खबरें फैलाकर जो है ताहिर हुसैन को फंसाया है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि दिल्ली में CAA के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को अदालत से राहत नहीं मिल सकी है और दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ताहिर हुसैन की जमानत खारिज कर दी है। पूर्व आप पार्षद अभी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की हिरासत में है और कोर्ट ने ताहिर हुसैन की ईडी हिरासत की अवधि बढ़ाकर 10 सितंबर कर दिया। तो किस तरह से लगातार बीजेपी के दबाव में आकर ये काम किए जा रहे हैं और ताहिर हुसैन बिल्कुल बेगुनाह है और इसके लिए जमानत नहीं दी जा रही। जबकि आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं पे तो CAA के खिलाफ हिंसा भड़काने में FIR दर्ज तक नहीं हुई थी।